एपिसोड 10। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कुछ अजीब से क्रिएचरों को बताया जाता है जो कि किंग यू सेक्ट के स्टूडेंटों पर हमला कर रहे होते हैं। इतने में इन क्रिएचरों को कुछ महसूस होता है, इसलिए यहाँ से तेजी से भाग जाते हैं, जिस वजह से किंग यू सेक्ट के यहाँ पर स्टूडेंट इन अजीब से क्रिएचरों से लड़ रहे थे ना, वो बच जाते हैं। बोला जाए तो उनकी जान बच जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें स्याओ फैन के बंदर को बताया जाता है, जिसके ऊपर एक फायर चिड़िया और इसने दोनों गुस्सा हो जाते हैं कि वो दोनों यहाँ पर जिस चीज के लिए लड़ रहे थे उसका फायदा तो किसी तीसरे ने उठा लिया। इसलिए अब ये दोनों चलते हैं तो सीधा स्याओ फैन के बंदर के ऊपर, बोला जाए तो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब भाई साहब, जब हमारा स्याओ फैन ये देखता है कि उसका बंदर खतरे में है तो हमारा स्याओ फैन चलता है तो बंदर को यहाँ से तेजी से लेकर भागने लगता है। अब जब ये दोनों क्रिएचर, बोला जाए तो फायर चिड़िया और जो स्नेक, हमारे स्याओ फैन को ऐसा भागते हुए देखते हैं ना, तो ये दोनों तेजी से हमारे स्याओ फैन के पीछे लग जाते हैं। स्याओ फैन चलता है तो यहाँ से अब तेजी से भागने लगता है, लेकिन ये फायर चिड़िया चलती है तो लगातार हमारे स्याओ फैन का पीछा करने लगती है। स्याओ फैन चलता है तो अपनी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल कर इस चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर देता है। बोला जाए तो नीचे से चुनकीले पत्थर निकल आते हैं और ये चिड़िया यहाँ पर कैद हो जाती है। लेकिन ये चिड़िया चलती है तो अपनी पावर को रिलीज करती है और दोबारा से स्याओ फैन के ऊपर हमला करने लगती है। अब भाई साहब, जब स्याओ फैन ये देखता है कि वो इस चिड़िया को नहीं रोक पा रहा है, इतने में हमें एक और बंदे का बताया जाता है जो कि टियान यू टेम्पल का होता है। ये बंदा चलता है तो ये भी इस चिड़िया पर हमला करने लगता है। इतने में जूकिंग चलती है तो वो भी अपनी शॉट से इस चिड़िया पर हमला करने लगती है। अब जूकिंग को हमला करते हुए देखकर यहाँ पर हमारे स्याओ फैन का दोस्त जिंगयू चलता है तो वो भी अपनी शॉट से अपने ड्रैगन को बाहर निकालकर इस चिड़िया पर हमला कर देता है। अब भाई साहब, जब ये चिड़िया ये देखती है कि चारों तरफ से उस पर हमला हो रहे हैं तो ये परेशान हो जाती है, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। और जब ये देखती है कि उस पर सभी लोग हमला कर रहे हैं तो वो थोड़ी मुसीबत में आ जाती है कि अब वो आखिर क्या करे। लेकिन अब इतने में ये चिड़िया चलती है तो यहाँ पर इन सारे लोगों को पीछे फेंक कर, बोला जाए तो सारे लोगों का हमला रोककर तेजी से स्याओ फैन का पीछे लग जाती है। अब जब स्याओ फैन ये देखता है कि सभी लोग इस चिड़िया को नहीं रोक पा रहे हैं, इतने में यहाँ पर हमारे स्याओ फैन की पुरानी गर्लफ्रेंड पियाओ की आंटी आ जाती है और ये आंटी चलती है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगती है और चिड़िया को इस फॉर्मेशन में कैद कर लेती है। अब ये चिड़िया चलती है तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने लगती है। इतने में यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, डेमिन क्लेंस है, और वो अपनी चैनों के साथ, बोला जाए तो इसी फॉर्मेशन के अंदर बड़े बड़े पिलरों के साथ चैनें बनाकर इस चिड़िया को कैद कर लेता है। लेकिन अब ये चिड़िया चलती है तो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और इस चैनों को तोड़ने लगती है। अब भाई साहब, देखते हैं कि पियाओ की आंटी भी इस चिड़िया को नहीं रोक पा रही है तो हैरान हो जाती है। लेकिन इतने में हमें घोस्ट किंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका है। घोस्ट किंग यहाँ पर आते ही अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करता है और घोस्ट किंग के एक ही अटैक में इस चिड़िया बुरी तरह से घायल हो जाती है। घोस्ट किंग चलता है तो एक तबेला टाइप का कुछ निकालता है, मतलब कि कटोरा निकालता है और इस चिड़िया की सारी एनर्जी उस कटोरे में भर लेता है। अब इस चिड़िया से पूरी तरह से निपटने के बाद यहाँ पर घोस्ट किंग चलता है तो स्याओ फैन की ओर देखकर स्याओ फैन से कहने लगता है कि स्याओ फैन, मुझे बताओ, यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन है, मतलब कि इंसान है, तो इनका क्या करना है। अब भाई साहब, जैसे ही स्याओ फैन ये सुनता है ना, घोस्ट किंग की बात सुनता है ना, तो स्याओ फैन हैरान हो जाता है कि आखिर अब वो क्या करे, वो अपने दोस्तों की ओर हो या फिर घोस्ट किंग की ओर। अब भाई साहब, स्याओ फैन कुछ कहने वाला होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जोई और उसके ग्रैंड फादर को बताया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं, पता नहीं ये कहाँ पर जा रहे हैं, तब से चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पर जोई के ग्रैंड फादर चलते हैं तो वो व्हाइट बंदे से पूछने लगते हैं कि भला तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, अपने घर क्यों नहीं चले जाते। अब जैसे ही व्हाइट बंदा यहाँ पर जोई के ग्रैंड फादर की बात सुनता है ना, तो वो ग्रैंड फादर से कहने लगता है कि मेरा घर तो स्याओ फैन ने बर्बाद कर दिया, तो भला मैं जाऊँ कहाँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे जाना कहाँ पर है। अब भाई साहब, व्हाइट बंदे की है कहते सीन शिफ्ट होता है और पर हमें दोबारा से स्याओ फैन को बताया जाता है। स्याओ फैन चलता है तो घोस्ट किंग से कहने लगता है कि मेरी क्या औकात आपके सामने बोलने की, जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। अब भाई साहब, जब स्याओ फैन ये कहते हैं ना, तो घोस्ट किंग को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो यहाँ पर समझ जाता है कि स्याओ फैन शायद बात को टालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए घोस्ट किंग चलता है तो यहाँ पर स्याओ फैन से कह देता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम्हारा क्या फैसला होगा। अब भाई साहब, घोस्ट किंग ये कहता है, या तभी यहाँ पर हमारा स्याओ फैन का दोस्त जिंगयू वो बोल जाता है कि स्याओ फैन का क्या ही फैसला होगा, वो हमसे लड़ना चाहता है और हम लड़ने के लिए तैयार है। अब भाई साहब, जैसे ही जिंगयू ये कहता है ना, तो हमें दोबारा से घोस्ट किंग को बताया जाता है जो कि जिंगयू को देखकर जिंगयू से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम स्याओ फैन के बहुत ही अच्छे दोस्त हो और इस दुनिया में तुम्हारे अलावा स्याओ फैन का कोई भी नहीं है। अब जैसे ही घोस्ट किंग ये कहता है ना, तो हमें स्याओ फैन को बताया जाता है। स्याओ फैन चलता है तो यहाँ पर घोस्ट किंग से कहने लगता है कि हमें अब ट्रेजर मिल गया है ना, तो भला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जैसे ही स्याओ फैन ये कहता है ना, तो घोस्ट किंग चलता है तो यहाँ पर स्याओ फैन से कहने लगता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इन चारों की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जैसी मुझे उम्मीद है ना, वैसा ही तुम करोगे। और भाई साहब, यह कहती है अब घोस्ट किंग यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमें जिंगयू को बताया
जाता है। जिंग यू चलता है तो हमारे श्याओपेन को देखकर श्याओपेन से कहने लगता है कि श्याओपेन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो बचपन से ही मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और इंसानों का साथ देते थे और डीमन को मारते थे, तो भला अब तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो। अब जैसे ही जिंग यू ये कहता है ना तो श्याओपेन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि भला मैं डेमन का साथ क्यों ना दूं, क्योंकि इंसानों ने मेरे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, तो भला मैं उनका साथ क्यों ना दूं। अब भाई साहब यह कहते ही श्याओपेन यहाँ से जाने लगता है। जिंग यू चलता है तो श्याओपेन को रोकने के लिए आगे जाता है, लेकिन यहाँ पर टियानयू टेम्पल का वो बंदा था ना, वो उसे रोक लेता है कि रुक जाओ, श्याओपेन अब यहाँ पर किसी की नहीं सुनेगा। अब हमारा श्याओपेन आगे जा ही रहा होता है, तभी एक बंदा आता है और हमारे श्याओपेन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बंदर को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। श्याओपेन भी मंजूर कर देता है कि हाँ तुम देख सकते हो। अब भाई साहब ये बंदा हमारे श्याओपेन के बंदर को देख ही रहा होता है, तभी ये बंदा चलता है तो हमारे श्याओपेन को एक बुक दे देता है और मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। श्याओपेन जब इस बुक को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन अब श्याओपेन चलता है तो वो यहाँ से निकल जाता है। हालांकि हमारा श्याओपेन भले ही यहाँ से जा रहा था, लेकिन जू किंग हमारे श्याओपेन को देख रही थी। अब इतने में हमारे श्याओपेन को भी बताया जाता है जो कि यहाँ से जाते समय जू किंग को देख रहा था। अब ये सारे के सारे बंदे चलते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं और श्याओपेन अपने रास्ते निकल जाता है आगे, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।